देखो मेरा जो फेवरेट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहली चीज क्या है कि ये चैप्टर जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, इसलिए कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि आपको तरीका आना चाहिए, एटलीस्ट आप यूज चाहे कोई भी मेथड करो, लेकिन इन केस अगर एग्जाम में कहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाई जाती है। कैसे हो बच्चा पार्टी, क्या चल रही है तैयारियां? आई होप एवरीथिंग इज गुड और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगले एक्सरसाइज पे, अगले अपने क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हर रोज 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे आपको नई वीडियोस मिलेंगी, आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस में। आपको दो इक्वेशंस दिए गए, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशन दिए गए, कह रहा है इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का देखो क्या मतलब है, सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, पहली चीज। ठीक है, एक बार वो फाइंड आउट होने के बाद में हमें ये बताना है कि m की क्या वैल्यू जो इस इक्वेशन में वो m की वैल्यू फिट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ऊपर के जो दो इक्वेशन है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो 2x + 3y = 11, मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए सॉल्व कर रहा हूं, देखो मेरा जो फेवरेट मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यों सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहली चीज क्या है कि ये चैप्टर जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, इसलिए कर रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि आपको तरीका आना चाहिए, एटलीस्ट आप यूज चाहे कोई भी मेथड करो, लेकिन इन केस अगर एग्जाम में कहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 2x + 3y = 11 है, तो पहले हम x या y की वैल्यू सेपरेट करके फाइंड आउट करेंगे। 2x = 11 - 3y, सो x = 11 - 3y अपॉन 2, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, पहले इक्वेशन को यूज करके मैंने x को y के टर्म में लिख लिया। अब चलो दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24। तो यहां पर x की वैल्यू मैं यहां से पुट अप कर दूंगा, 2 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। तो ये 2 तो कट गए, सिंपली क्या आ गया 11 - 3y - 4y = -24। इट मींस 11 - 7y = -24। y को एक साइड करो, कांस्टेंट्स को एक साइड करो बेटा, सो 11 - 24 इधर आकर 20 + 24 हो जाएगा, तो +24 + 11 35, 35 = 7y, so y = 35 upon 7, it means y = 5। y की वैल्यू तो देखो ये लोग आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आएगी, यहां पर y की वैल्यू पुट अप करो, x की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज x? x का एक्सप्रेशन है 11 - 3y, 11 - 3 × 5 अपॉन 2, 11 - 15 अपॉन 2 -4 अपॉन 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -2। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसका जो थर्ड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट y = mx + 3 होल्ड्स रिलेशनशिप इक्वली गुड। ठीक है, तो y = ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, y = mx + c, mx + 3। इस तरीके से m की वैल्यू फाइंड आउट करो कि इस इक्वेशन में m फिट हो रहा है y और x की उस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है 5 = m × -2 + 3, सो -2m = +3 इधर आकर माइनस होगा, 5 - 3 = 2, सो m = -1। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा सॉल्यूशन आ गया, जिसमें मैंने x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली
और m की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो इसको देखो रिवाइंड करके धीरे धीरे करके देखो, हो सकता है अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, तो इसको पॉज कर करके रिवाइंड कर करके देखो, आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। तो चलो अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अपने नए अगले क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस पूरे इनलाइन चल रहे हैं, 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए और आप हर एक क्वेश्चंस का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।